बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इशाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों में पाई जाने वाली एक आम सा मर्ज़ जो बहुत ही कामन होता है, जिससे बच्चे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं, और एलोपैथी में इसका इलाज सिर्फ सर्जरी यानी ऑपरेशन से किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि इस मर्ज़ से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है अगर हम इसका हर्बल ट्रीटमेंट करें, जो मैं आपको एक सिंगल रेमेडी बताऊँगा, जिससे यह बच्चों का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो आए दिन बीमार नहीं होते, वो बीमारियों के ख़िलाफ़ उन्हें क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है और उन्हें ऑपरेशन करवाने की कतअन ज़रूरत नहीं होती, बच्चों की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज बच्चों में आम पाए जाने वाला मर्ज़, छोटे बच्चों में पाए जाने वाला जो मर्ज़ है वो है इनलार्जमेंट ऑफ द एडेनॉइड ग्लैंड्स या हाइपरट्रॉफी ऑफ द एडेनॉइड ग्लैंड्स। दोस्तों, ये एक गदूद है, ये लिम्फेटिक ग्लैंड है, गुदद जाज़बा है, जो बच्चों के नाक के बिल्कुल पीछे की तरफ और टॉन्सिल्स के ऊपर, यानी हमारे जहाँ पर नाक जो है वो एंड होता है और जहाँ पर गला जो है वो स्टार्ट होता है, वहाँ पर ये ग्लैंड पाया जाता है। ये छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, यानी 7 साल की उम्र तक ये ग्लैंड मौजूद रहता है। 7 साल से जब 14 साल की उम्र होती है तो ऐसा ऐसा ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये बीमारी ज़्यादातर छोटे बच्चों में यानी 7 साल की उम्र के बच्चों में ही पाई जाती है। जैसे मैंने आपको इसकी लोकेशन के बारे में बताया है कि ये जहाँ पर नाक के ख़त्म होता है यानी पोस्ट नेज़ल और जहाँ पर गला स्टार्ट होता है वहाँ पर मौजूद होता है। लिहाजा अगर हम बच्चे के मुंह खोल के इसको देखना चाहें तो भी हमें नज़र नहीं आता, और नेकेड आई से अगर हम इसके नाक में देखना चाहें तो भी हमें नज़र नहीं आता। इसको देखने के लिए जो है नेज़र स्कोप की ज़रूरत होती है, उससे हमें नज़र आ जाता है कि एडेनॉइड ग्लैंड्स की क्या कंडीशन है। दोस्तों, इसका एडेनॉइड ग्लैंड का बच्चों में काम क्या होता है कि इसका काम फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस होता है, बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़अत को बरकरार रखना होता है। क्योंकि बच्चों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत कम होती है, तो अल्लाह ताला ने ये ग्लैंड उस वक़्त तक एक्टिव रखते हैं जब तक उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह एक्टिव नहीं हो जाता। तो 7 साल तक तो बच्चों के अंदर ये ग्लैंड पाया जाता है। जैसे आपको पता है, हम सांस लेते हैं तो उस वक़्त हम जो उसके अंदर हवा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ माइक्रोब्स होते हैं, यानी जरासीम हो सकते हैं, उसमें वायरसेस हो सकते हैं, उसके अंदर बैक्टीरियाज हो सकते हैं। तो ये जब हम इनहेल करते हैं तो बच्चों के जब ये हवा उनके एडेनॉइड्स के पास से गुजरती है तो इन माइक्रोब्स को ये एडेनॉइड्स जो हैं वो ट्रैप कर लेते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं और इनसे आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे फेफड़ों तक नहीं जाने देते। इस तरह हम जो है वो बिल्कुल इस बैक्टीरिया या माइक्रोब से महफूज रहते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया है कि ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स है और इनका काम क्या होता है, WBC पैदा करना, खून के सफ़ेद ज़र्रात को पैदा करना। ये सफ़ेद खुलियात जो हैं हमारे जिस्म में, यही तो हमारी डिफेंसिव फोर्स होती है, यही तो हमारे माइक्रोब्स हैं, उनको ये किल करती है और इन्फेक्शन को बॉडी में दाखिल नहीं होने देती। लेकिन अगर किसी वजह से एक बच्चा बार बार बीमार हो रहा है या उसके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है, या बच्चा बार बार फोकस होता है बैक्टीरिया वायरस वगैरह से या डस्ट पार्टिकल से, तो ये ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर WBC पैदा करना शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ ये इनलार्ज भी हो जाते हैं। और जब ये ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं तो ये सिकुड़ के अपने नॉर्मल साइज़ पे नहीं आ सकते। तो इस वजह से जो है बच्चों के अंदर मुख्तलिफ जो है अलामात पाई जाती हैं। वो अलामात क्या होती हैं, जैसे बताया कि ये जहाँ पर ये मौजूद है, सांस जहाँ हमारे नाक है उसके बैक साइड पे, और वहाँ से हवा का चूँकि गुजरना होना होता है, अब वो रास्ता तंग हो जाता है तो बच्चे जो है वो सांस नाक के ज़रिए नहीं ले सकता, बल्कि वो मुंह के ज़रिए सांस लेगा, वो मुंह को खोल कर सांस लेगा। छोटे बच्चे जो हैं जब वो फीड कर रहे होते हैं और उनके जब एडेनॉइड ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं तो फिर ये बच्चे जब फीड ले रहे होते हैं तो बार बार जो है वो निपल को मुंह से निकालते हैं, क्योंकि इन्हें सांस लेना होता है, और अगर वो ना निकालें तो बच्चे को उल्टी हो सकती है और उसके बच्चा रोना शुरू कर देता है। इसके अलावा जैसे ये ग्लैंड मैं आपको बता दूं, जिस्म के खाते टॉन्सिल्स बढ़ जाएं या एडेनॉइड ग्लैंड बढ़ जाएं, दोनों सूरतों के अंदर जो वो जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ऐसे बच्चे जो इनकी हाइट बहुत शार्ट रहनी शुरू हो जाती है। हाँ, ये भी मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जब इन्फेक्शन होगी यहाँ पर तो ज़हरे बच्चों को टेम्परेचर भी रहेगा, आए दिन उसको बुखार रहेगा, और डॉक्टर क्या करते हैं कि नहीं इसको ऑपरेट करवा लें, बच्चे की इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी, हालांकि इसका ये इलाज नहीं होता।
तो दोस्तों इसके इलाज के बारे में मैं आपसे बात करता हूं कि मेरा बारहा का तजर्बा शुदा है और बड़ी ही सिंपल रेमेडी है। अगर आप वो घर में बना के रख लें और छोटे बच्चे जो हैं उनको अगर ये इस्तेमाल करवाएं तो उनका ये इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, एडेनॉइड ग्लैंड जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, उन बच्चों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जिन पे ये काम करेगा, जो सिर्फ जो है वो रात को सोते हुए जो मुंह खोल के सांस लेते हैं, लेकिन अगर वो दिन को भी मुंह खोल के सांस ले रहे हो तो इसका मतलब है एक एडेनॉइड ग्लैंड इतने बढ़ गए हैं कि शायद अब दवा उतना असर नहीं करेगी, तब आपको सर्जरी करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर बच्चा दिन को जो है वो बिल्कुल सही सांस ले रहा होता है, लेकिन रात को सोते उसका नाक जो है वो नाक ब्लॉक हो जाता है और वो मुंह खोल के सांस ले रहा है, तो फिर ये रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ना सिर्फ मर्ज़ ठीक होगा, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। आए दिन बच्चों को जिसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चों में जो खून की कमी हो रही है वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चे जिनकी ग्रोथ कम हो रही थी अब माशाल्लाह की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चे जो फिज़िकली बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे, बहुत पीले नज़र आ रहे थे, बहुत उनकी फ़िज़िकली कमज़ोर थे, गोश्त नहीं था पूरा, देखने में लगता था ये बहुत कमज़ोर है, तो इस रेमेडी में अल्लाह ताला ने ये सिफ़ात रखी हैं कि ये बच्चे की फ़िज़िकली ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है, साथ ये बच्चे के मेंटल ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। तो जिन बच्चों को एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम्स होती है उनकी यादाश्त जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, बाकी बच्चों के निस्बत जो है वो बहुत डल होते हैं, वो ज़्यादा शार्प नहीं रहते, वो कुछ पढ़ते हैं तो उनको जल्दी भूल जाता है। तो ये रेमेडी इन तमाम अलामात का इलाज है। मैं फिर कहूँगा अलामात मर्ज़ नहीं होती, मगर ये एडेनॉइड्स इनलार्जमेंट की वजह से ये अलामात आती हैं। ये अलामात बीमारी की ज़बान होती हैं। इन अलामात को जब आप देखेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये बच्चे को जो है वो इनलार्जमेंट ऑफ द एडेनॉइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल सा है नुस्खा, आप नोट कर लीजिएगा। इसमें यह है कि आपने कुछ से शीरी सफ़ेद रंग का बिल्कुल एक ढेली सी मिलेगी, लकड़ी होगी जो वहाँ पर सारी से मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बड़े आराम से उसका पाउडर भी किया जा सकता है। आपने कुछ से शीरी एक हिस्सा लेना है, सपोज़ आपने 50 ग्राम ले लिया, उसको आपने फाइन पाउडर करके कपड़ छान कर लीजिएगा। अगर 50 ग्राम ये फाइन पाउडर है तो इसके 3 गुना इसमें शहद डालना है, यानी 150 ग्राम आप इसमें खालिस शहद डालना है, 2 नंबर शहद ना हो। ये दोनों को मिक्सर कर लें, एक मीठी सी माजून बन जाएगी। छोटे बच्चे जो हैं यानी जिनकी उम्र अभी 1 साल है या 2 साल है तो उनको 1 ग्राम की मिकदार में दिन में 3 दफ़ा आपने उनको चटा लेना है। बच्चा बड़े शौक़ से चाटेगा। और बच्चे अगर बड़े हैं यानी 5 साल या 6 साल या 7 साल के हैं तो उसमें हाफ़ टी स्पून यानी 3 ग्राम के लगभग सुबह दोपहर शाम आप इनको खाना खाने से पहले आप इस्तेमाल करवाइए। अब देखेंगे कि ये बीमारी जिसको एलोपैथी में सिर्फ सर्जरी जिसका इलाज समझा जाता था, ऐसा बिल्कुल दोस्तों नहीं है। ये मेरा बारहा का तजर्बा शुदा है, मैंने 30 साल से अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाता हूँ। वो बच्चे जिनके फिजिकल बहुत वीक थे, एडेनॉइड्स इनलार्जमेंट की वजह से, हाइपरट्रॉफी ऑफ द एडेनॉइड्स की वजह से वो बच्चे 100% ठीक हो गए। ना सिर्फ ये वो ठीक हुए, उनकी इम्यूनिटी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हो गई, वो हर तरह से ठीक थे। अब बच्चों की यादाश्त बहुत अच्छी हो रही है, फिज़िकली वो बहुत अच्छे होने शुरू हो गए, उनकी ग्रोथ अपनी एज के साथ बिल्कुल ठीक हो रही थी और वो बच्चे बहुत एक्टिव थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये भी इस्तेमाल करवाएंगे, इतना सिंपल रेमेडी और इतनी परफेक्ट रेमेडी और जिसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, आप इस्तेमाल करवाएंगे तो मुझे दुआएं दीजिएगा। प्रोफेसर हकीम इशाक सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।